नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे ट्विंस के बारे में। ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चों के बारे में। आपने भी अपने आसपास में ऐसे बच्चों को या फिर अपने घरों में भी ऐसे बच्चों को देखा होगा जो एक जैसे शक्ल के दिखते हैं या फिर जिनका जन्म एक साथ हुआ है, तो ऐसे बच्चों को हम जुड़वा कहते हैं। आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर जुड़वा बच्चों का फॉर्मेशन कैसे होता है या ये किस तरह से डेवलप होते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि जुड़वा बच्चे होते क्या हैं, किस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है या किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें हम जुड़वा बच्चों के बारे में, तो जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं। पहला होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। पहला होता है डाइजाइगोटिक या फ्रेटर्नल ट्विंस। दूसरा जो होता है बेसिकली दूसरा होता है मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक या इनको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं या जो ट्विंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये तो बात हो गई टाइप्स के बारे में। अब हम समझते हैं कि जुड़वा बच्चों का फॉर्मेशन किस तरह होता है। देखिए, जुड़वा बच्चों का फॉर्मेशन समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर बेबीज का फॉर्मेशन किस तरह होता है या फिर बेबीज का डेवलपमेंट किस तरह से होता है यूट्रस के अंदर। तो आइए हम समझते हैं कि यूट्रस के अंदर बेबीज का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेसिकली फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपको रेड कलर में दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको बेसिकली हम ओवरीज बोलते हैं। फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं और मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ये जो ओवरीज होते हैं ये एग का फॉर्मेशन करते हैं। अब समझिए, ये जो आगे आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों तरफ से, जो ओवरी से लगभग अटैच्ड है, वो आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक। फेलोपियन ट्यूब जब आगे बढ़ता है, दोनों ही फेलोपियन ट्यूब जब आगे बढ़ता है तो एक बड़ा सा हॉलो स्ट्रक्चर मिलता है, उसको बोलते हैं यूट्रस। तो बेसिकली जो फीमेल का यूट्रस होता है जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है वो कुछ ऐसी आकृति होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम यूट्रस। अब समझिए, देखिए, जब एक नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट होता है तो होता क्या है कि इस ओवरी के अंदर हर महीने, ठीक है, हर महीने फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और पूरे महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है। ऐसे में किसी एक ओवरी से, ध्यान रखिएगा कि दोनों ओवरी से नहीं, सिर्फ एक, किसी एक ओवरी, चाहे इस वाले ओवरी से चाहे इस वाले, यानी कि चाहे राइट वाली ओवरी से होगा चाहे लेफ्ट वाली ओवरी से, एग का निर्माण होता है या फिर इस ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी जब एग का फॉर्मेशन करेगी ओवरी, कोई भी एक ओवरी, ठीक है, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले, मान लीजिए इसको ले लेते हैं। देखिए, किसी एक महीने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसमें इस ओवरी से एक एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो जो एग है वो आगे इस फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ पे आकर के प्लेस हो गया, यहाँ पे आके रुक गया। बेसिकली फेलोपियन ट्यूब में एग आकर के रुक जाता है, ठीक। वहां पे वो वेट कर रहा होता है स्पर्म का। अब जब क्वाइटस होता है या फिर सेक्स होता है, ऐसे में मेल के अंदर से फीमेल के अंदर स्पर्म ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे ही स्पर्म ट्रांसफर हुए वो आगे बढ़ते हैं, यूट्रस से होते हुए आगे बढ़ते हैं इस फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जा करके इस एग को वो फ्यूज कर देते हैं या फिर इस एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ये एग फर्टिलाइज होता है, इसके अंदर सेल डिवीजन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब जब सेल डिवीजन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तब इसे हम जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। तब ये जाइगोट में बदल जाता है। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर सेल डिवीजन की क्रिया होती रहती है और साथ ही साथ ये खिसकता हुआ आकर के यूट्रस में चला आता है। अब जब यूट्रस में आता है तो किसी एक लाइनिंग से, किनारे की किसी एक लाइन से, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, किसी एक लाइन से आकर के वो अटैच हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस वाली लाइन से वो आकर के अटैच हो गया, तो किसी एक लाइन से आकर के अटैच हो जाता है और यहीं से वो न्यूट्रिशन गेन करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करना और सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे चल करके 7 से 8 महीनों के अंदर वो एक बेबी में तब्दील हो जाता है, यानी कि एक बेबी के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से एक नॉर्मल बेबी का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि ट्विंस का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। मैंने आपको बताया कि ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो पहले हम बात करेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। डाइजाइगोटिक ट्विंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इनके हर महीने कोई एक ओवरी, मैं इसको मिटा दूं, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए,
चलिए, कोई एक ओवरी एग का फॉर्मेशन करती है, वही एक आगे बढ़ करके फर्टिलाइज होता है और वही एक बेबी में डेवलप होता है। लेकिन कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर किसी फर्टिलिटी मेडिसिन की वजह से ओवरी ठीक ढंग से परफॉर्म ना करके वो कुछ एबनॉर्मल परफॉर्म करती है और यहाँ से दो एग का फॉर्मेशन हो जाता है किसी एक ओवरी से ड्यूरिंग कोई मेंस्ट्रुअल डिसबैलेंस की वजह से या फिर कोई फर्टिलिटी ड्रग की वजह से। ये जो ओवरी है, कोई भी एक ओवरी, वो दो एग का फॉर्मेशन कर देती है। अब जब दो एग का फॉर्मेशन कर देगी तो दोनों ही एग यहां फेलोपियन ट्यूब में आकर के प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों ही एग आकर के प्लेस हो गए। ऐसे में क्वाइटस के बाद जब स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है, क्वाइटस के बाद जब स्पर्म इस यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जब एंटर करेगा तो आपको पता है मिलियंस की संख्या में स्पर्म एंटर करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मिलियंस की संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पे दो एग है और आपको पता है कि एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, तो यहाँ पे दो एग है तो यहाँ पे दो स्पर्म आ करके दोनों ही एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। जैसे ही दोनों ही एग फर्टिलाइज होंगे इनके अंदर सेल डिवीजन की क्रिया शुरू हो जाएगी और ये दो जाइगोट में बदल जाएंगे। मैंने अभी आपको क्या बताया नाम, डाइजाइगोटिक। तो डाइजाइगोटिक का मतलब है दो जाइगोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। अब इनके अंदर सेल डिवीजन की क्रिया चलती रहेगी और ये दोनों ही आगे बढ़ेंगे और आ करके इस यूट्रस में प्लेस हो जाएंगे। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यूट्रस में एक जाइगोट एक प्लेसेंटा से यानी कि एक लाइनिंग से और दूसरा जाइगोट दूसरी लाइन से प्लेस होता है यानी कि दूसरी वॉल से प्लेस होता है। दोनों ही जाइगोट कभी भी डाइजाइगोटिक ट्विंस की कंडीशन में एक ही प्लेसेंटल लाइन से अटैच नहीं होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अटैच हो गए, यहीं से ये दोनों ही न्यूट्रिशन लेने लगे और यहीं पे सेल डिवीजन चलता रहा और 8 से 9 महीने के अंदर अंदर ये दो बेबीज के अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस का। अब बात कर लेते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। पहले मैं इसे क्लियर कर दूं, समझिए। चलिए देखिए, मैंने आपको एक बात और नहीं बताई कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं चूंकि दो जाइगोट से बने हैं या फिर दो एग से बने हैं, इसलिए ये दोनों ही अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि एक फीमेल और एक मेल हो सकता है। ठीक है, मेल और मेल भी हो सकते हैं, फीमेल और फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन मेल्स और फीमेल्स की भी कंडीशन बनती है और इन्हें आइडेंटिकली यानी कि ये एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों की हाइट, इन दोनों के फेस वगैरह सेम होंगे, तो ये अलग अलग आइडेंटिटी के साथ में पैदा होते हैं। ठीक, तो ये होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब बात कर लेते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस आखिर होते क्या हैं। देखिए, आपको पता है कि एग का फॉर्मेशन इस ओवरी से होता है, किसी भी एक ओवरी से होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, अब जब एग का फॉर्मेशन होगा तो फिर से यहाँ किस एक फेलोपियन ट्यूब में, जिस भी मान लीजिए इस ओवरी से एग का फॉर्मेशन हुआ तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर के, एक मिनट, फेलोपियन ट्यूब में जाकर के वो चल नहीं रही है, यहाँ चला। देखिए, मान लीजिए इस वाले ओवरी से एक एग का फॉर्मेशन हुआ, वो आगे नहीं, मान लीजिए इस ओवरी से एक एग का फॉर्मेशन हुआ और वो आगे आकर के फेलोपियन ट्यूब में, अरे यार पेन नहीं चल रही मेरी, रुको एक सेकेंड। देखिए, मैं दूसरी पेन लाया हूं। ठीक है, समझिए, मान लीजिए इस ओवरी से एक एग का फॉर्मेशन हुआ और वो आगे आकर के इस फेलोपियन ट्यूब में यहां पे कहीं प्लेस हो गया। ठीक, अब जैसे ही क्वाइटस के बाद स्पर्म एंटर करेगा तो यहाँ पे इस एग को आकर के वो फर्टिलाइज कर देगा। जैसे ही फर्टिलाइज करेगा तो वो जाइगोट में तब्दील हो जाएगा, जाइगोट में बदल जाएगा। अब ये जो जाइगोट है इसके अंदर सेल डिवीजन होता हुआ आगे बढ़ेगा और यहाँ पे कुछ रीजन की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जो यूट्रस में या फिर फीमेल के अंदर कोई समस्या होने की वजह से ये जो जाइगोट है, बेसिकली यहाँ समझ लीजिए ये जाइगोट मान लीजिए बन गया। ठीक है, इसके अंदर सेल डिवीजन की क्रिया स्टार्ट हो गई। अभी जाइगोट जैसे ही इस यूट्रस के अंदर एंटर करेगा तो इस जाइगोट के अंदर कोई समस्या होने की वजह से ये दो अलग अलग जाइगोट में बदल जाएगा, यानी कि दो अलग अलग जाइगोट में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। ऐसे में यहाँ पे दो जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ही एग चला, एक एग है और एक ही स्पर्म आकर के इसको फर्टिलाइज किया, लेकिन ये आगे बढ़ करके दो जाइगोट में बदल गया, है ना। हालांकि अभी तक मेडिकल साइंस को ये नहीं पता चल पाया कि किस कारण से ऐसा होता है, लेकिन चूंकि ऐसा होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे ये जो जाइगोट है वो दो जाइगोट में बदल जाते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि एक ही स्पर्म और एक ही एग से ये बने हैं,
इस वजह से इनकी जो आइडेंटिटी होगी या फिर आइडेंटिकली ये सेम होंगे, यानी कि इनका जो फेस होगा, इनका जो बॉडी लैंग्वेज होगा या फिर इनका जो जेंडर होगा वो सभी कुछ सेम होगा, वो एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट की। अभी जो दोनों जाइगोट्स हैं ये कभी भी दो अलग अलग प्लेसेंटा को शेयर नहीं करते, यानी कि दो अलग अलग प्लेसेंटा से जाकर के अटैच नहीं होते हैं। किसी एक प्लेसेंटा से, मान लीजिए इस वाली प्लेसेंटा से ये जाकर के अटैच हो गए, ठीक है, किसी एक प्लेसेंटा से दोनों ही आकर के अटैच होते हैं और दोनों ही वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ ही साथ वो ग्रो करते हैं, यानी कि उनके अंदर सेल डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और वो आगे चल करके वो एक दो बेबीज में डेवलप हो जाते हैं, सेम आइडेंटिटी वाले बेबीज में डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस का निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस आखिर किस तरह से बनते हैं और बेबीज का फॉर्मेशन किस तरह होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके, लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें, जान सकें किस तरह से ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।